जय माता की दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रों की संपूर्ण पूजा। तो आज नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम इस वीडियो में आपके लिए नवरात्रों की संपूर्ण पूजा लेकर आए हैं। तो वह सरल संपूर्ण पूजा आपको हम चैत्र माह में दो तरह के, पूरे साल में दो तरह के नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे और अश्विन माह के नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे में पढ़ने वाले नवरात्रे चैत्र होते हैं और अश्विन माह में पढ़ने वाले नवरात्रे अश्विन माह के होते हैं। उसकी पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। और नवरात्रे में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह दिन शक्ति की उपासना के होते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन में आपको किसी प्रकार की माता रानी की कलश स्थापना और ज्वारे की स्थापना करनी है। तो आपको मैं संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। दिन आपको 9 दिन के लिए माता रानी की स्थापना करनी है। एक बार आपने स्थापना कर दी तो उस जगह से आपको चौकी को नहीं हिलाना है। तो हमने यहाँ पर माता रानी का प्रतिमा रख दी है। ये 9 दुर्गा के रूप है और अब हम कलश की स्थापना करने वाले हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले चावल से अष्टकमल बना लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है। यहाँ पर मैंने पीतल का लोटा लिया है या आप स्टील का भी ले सकते हैं और स्थापना करने के लिए रोली स्वास्तिक बना लिया है। वैसे मैंने यहाँ पहले रोली स्वास्तिक बनाया था, फिर मैंने चावल से अष्टकमल बना लिया है। उसके बाद मैंने जवारे बो दिए हैं और जवारे बोने के बाद मैंने जल का शुद्ध जल का लोटा भरकर रखा है। उसमें एक सीका, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डाली है। उसके ऊपर मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं हल्दी कुमकुम लगा के। उसके ऊपर मैंने जटा वाला नारियल लिया है। नारियल पर आपको चुनरी लपेटनी है या फिर आपको कलावा लपेटना है, खाली आपको नहीं रखना है। और हम यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना करने चाहें तो हम अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं या फिर दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और इसी के साथ हम सबसे पहले यहाँ पर 9 पुत्रिकाएँ और यहाँ पर 16 पुत्रिकाएँ और 9 ग्रह बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 9 ग्रह बना लिए हैं, 16 पुत्रिकाएँ बना ली हैं। माता रानी को फूलों का आसन दे दिया है और लाल रंग के कपड़ा बिछाकर हमने यहाँ पर माता रानी को गंगा जल से शुद्ध करके चौकी पर हमने माता रानी का दरबार लगाया है। तो यहाँ पर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और सुबह सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर ये हम स्नान करेंगे और हम स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और माता रानी भवानी की हमें पूजा पूरे परिवार के साथ करनी है। यहाँ पर हम माता रानी के साथ साथ गणेश जी की भी स्थापना करेंगे और यहाँ पर हमने गणेश जी की स्थापना कर ली है। तो सर्वप्रथम हम 9 दुर्गाओं को तिलक अर्पित करेंगे। 16 जो हमने पुत्रिकाएँ बनाई हैं उनको हम सिंदूर अर्पित करेंगे और 9 ग्रहों को भी हम हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कर लेंगे। तो दीप हमने यहाँ पर जला लिया है। दीपक पर भी हम रोली चंदन का तिलक सम्मिलित कर देंगे और पूजन करने लगेंगे। तो नवरात्रों के 9 दिन में चारों तरफ माता रानी की झांकियाँ निकलती हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होती है, जागरण होते हैं। माता रानी का मनमोहक रूप और झांकियाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से नवरात्रों में अगर आप माता रानी की स्थापना करते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर भजन कीर्तन करते हैं तो माता रानी बहुत ही खुश होती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जल का लोटा ले लिया है। माता रानी को हमने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है और माता रानी को वस्त्र रूपी चुंदरी हमने अर्पित कर दी है और धूप दीप हमने लगा दी है। और इसके बाद हम यहाँ पर फूलों की माला भी माता रानी को अर्पित कर देंगे। गणेश जी को दूबा अधिक प्रिय है, हम गणेश जी को दूबा चढ़ाएंगे और यहाँ पर हमने यहाँ पर उनको जनेऊ अर्पित कर दिया है, लाल रंग के फूल अर्पित कर दिए हैं और माता रानी को हमने भोग प्रसाद में पतासे अर्पित कर दिए हैं। तो इसी तरह से हम जो भी फल लेकर आए हैं माता रानी के लिए, केला, जो भी ऋतु फल है वो आप फल चढ़ा सकते हैं और माता रानी के चरणों को छुआकर 16 श्रृंगार भी आपको माता रानी को अर्पित करना है। उस दिन भी अर्पित कर सकते हैं या इसके बाद जो मेवा
मिठाई आपने बनाई है, फल आप लेकर आए हैं, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप माता रानी का प्रेम पूर्वक लगन से माता रानी को स्वीकार करते हैं और उनका मन लगाकर पूजन करते हैं तो एक लौंग और फूल जिसमें साबुत फूल हो और वह जरूर आपको माता रानी को बताशे के साथ पान के पत्ते पर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमने संपूर्ण पूजा की स्थापना कर दी है और दक्षिणा भी हमने चढ़ा दी है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच कोई भी पुस्तक। आप एक नियम बना लें कि आपको सुबह उठकर आपको नहाना है, स्नान करना है, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। हम हवन एक छोटा सा हवन कर लेंगे, उसमें 5 बार आप ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय का जाप करते हुए 5 आहुति कम से कम दे और हाथ जोड़कर माता रानी का भजन करें।